आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड्स। जैसे कि आप लोग जान ही चुके हैं कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के चारों टेंस हम सीख चुके हैं। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है जानना कि प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उनको इंटरचेंज कर पाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन वर्ड हैं, वो इंग्लिश में 9 है। कितने हैं? 9। देयर आर 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड इन इंग्लिश, और जिनका हम यूज़ सिर्फ सवाल पूछने के लिए यानी प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। और जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं ये WH या H से शुरू होते हैं, इसीलिए हम इनको WH फैमिली भी बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ WH फैमिली भी बोलते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड है वो है हु। अब हु से क्या पूछा जाता है, तो हम फाइंड करते हैं पर्सन या सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में, जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। हु क्या है? एक प्रोनाउन है, और हु से हम पूछते हैं कौन। ठीक है, किसने ये काम किया। जो हु हमें ज़्यादातर सब्जेक्ट का ही काम करता है। हु हम ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए करते हैं। फॉर पर्सन टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट, किसको इसका यूज होता है। और हु, हुम, हुज तीनों प्रोनाउन होते हैं। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी। ठीक है, इसमें हम फाइंड आउट करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पोजेशन। पोजेशन मानी मेरा, तेरा, उसका। और इसको हम साथ ही साथ एडजेक्टिव भी बोलते हैं। विच जो है वो पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन उसमें कुछ बंदिशें हैं कि इसके लिए ये ऐसे यूज होगा, इसके लिए ऐसे यूज होगा। यानी ये प्रोनाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। ये सब्जेक्ट और या ऑब्जेक्ट दोनों को काम करता है। और विच मेनली हम नॉन लिविंग थिंग के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं, किसका, पेन, ऐसे करके। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है व्हाट। तो व्हाट फाइंड आउट करता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी क्या या कौन सा, या कहो एक्शन के लिए डिफाइन करता है। वेयर का मतलब होता है प्लेस के लिए, कहाँ। व्हेन मीन्स कब। वाई मीन्स क्यों, यानी रीजन। वेयर प्लेस को शो करता है कि हम किसी सब जगह के बारे में पूछ रहे हैं। व्हेन मतलब हम टाइम के बारे में पूछ रहे हैं। वाई मीन्स कोई रीजन है। हाउ को हम हेल्थ के बारे में पूछते हैं कि हाउ आर यू, या तरीके से के बारे में पूछते हैं, और मेथड के बारे में पूछते हैं। अब हम इन्हें डिटेल में जानेंगे कि हु और हुम का यूज हम कहाँ करते हैं। कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी कौन थे? हु वॉज महात्मा गांधी। रेडियो का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द रेडियो। अब देखो तुम किसे खोजते हो। मैंने पहले ही बोला हुम जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं हम। जब हम ऑब्जेक्ट से रिलेट कोई क्वेश्चन करते हैं तो हु यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी हम हु का भी, जैसे तुम किसे खोजते हो, हु या हुम डू यू सर्च फॉर। अब फॉर के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए था कायदे में, तो हम दोनों का यूज कर। राम ने किसको पढ़ाया, तो राम ने तुमको पढ़ाया या मुझको पढ़ाया, तो वो ऑब्जेक्ट आ रहा है। हुम डिड राम टीच, नॉर्मल ये है, लेकिन हम हु का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इनको बना के देखेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। वे कौन है ना। तो हु आर दे, वह कौन है। तो ही इज, ही कौन टहल रहा है। तो आपको 12 टेंस आप पढ़ चुके हैं, आपको अब ये तो पहचान आ गई होगी कि ये प्रेजेंट का कौन सा टेंस है, ये पास्ट का कौन सा टेंस है, या फ्यूचर का कौन सा टेंस है। वर्ब अकॉर्डिंग टू हमारा सेंटेंस की ही लगेगी जो हमारा है। ठीक है, कि पास्ट है तो पास्ट की लगेगी, प्रेजेंट है तो से कौन टहल रहा है ना। तो ही इज वॉकिंग। अब हम इनको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे। हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार का राज्यपाल कौन है। हु वॉज डॉक्टर कलाम, डॉक्टर कलाम कौन थे।
हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। अब वही यहाँ पे हु या हुम डिड यू हेल्प, तुमने किसकी मदद की। ठीक है। अब हुज को मैंने बोला कि पोजेशन के लिए हम यूज करते हैं, यानी किसी रिलेशंस के। हुज कभी भी अकेला नहीं आता है, हुज के साथ कोई ना कोई नाउन आएगा ही आएगा। जैसे ये किसकी कलम है, हुज पेन इज दिस, वह किसकी गाय थी, तो ये हुज है बेटा, हु ऐसे नहीं है, हुज कार वॉज दैट, किसकी पुस्तकें मेज पर थी, हुज बुक्स वर ऑन द टेबल। अब हम इसको करेंगे, यह किसका घर है, तो हम वही करेंगे, हुज हाउस इज दिस, वह किसका गांव था, तो हुज ब्लेज वॉज दैट। ठीक है। हमें ये संग के संग, क्वेश्चन वर्ड के संग संग हमें वो 12 या दूसरी भाषा में बोलो तीनों टेंस को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, प्रेजेंट का कौन सा है, पास्ट का कौन सा है। अब जैसे हम तुम किसकी कमीज पहन रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, राइट। तो हमें उनकी वर्ब को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, इसीलिए हम पहले वो पढ़ते हैं और उसके बाद में इसको पढ़ते हैं। अब हम इसकी हिंदी बनाएंगे, हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है, हुज पेन आर इन द अलमीरा, अलमारी में किसके पेन है। ठीक है। करिएगा, करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। वॉट का मतलब होता है क्या, जो कि हम फर्स्ट पेज पे ही पढ़ चुके हैं। वॉट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। वॉट इज हिज फादर, उसके पिताजी क्या है। वॉट आर दे, वे क्या हैं, वे लोग या वे। ठीक है। वॉट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। वॉट डिड यू ईट इन द मॉर्निंग, तुमने सुबह में क्या खाया। तो आपने देखा, हम अभी जो शुरुआत के चारों थे वो प्रेजेंट के थे, और ये 5वां जो सेंटेंस आया नाश्ते वाला, ये पास्ट का आ गया, और नीचे के तीनों का क्या आ गए बेटा, पास्ट के आ गए हैं। ठीक है। अब हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, यह क्या है, तो व्हाट इज दिस, वह क्या है, व्हाट वाज दैट, क्योंकि था है। ठीक है। तो करिएगा आप इनको, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा। व्हाट इज योर फादर नेम, आपके पिताजी का नाम क्या है। व्हाट इज योर मदर, आपकी माताजी क्या है। अब विच का यूज, तो आपका प्रिय गीत कौन सा है, तो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, तुम कौन सा या आप कौन सा अखबार पढ़ते हो। विच न्यूज़पेपर डू यू रीड, आपको कौन सा अध्यापक अध्यापिका पसंद है। विच टीचर डू यू लाइक। तो आप देख रहे हैं, जैसे हमने हुज के साथ वर्ड को यूज किया है, वैसे ही हमारा विच के साथ भी वर्ड यूज होता है। आप किस राज्य में रहने वाले हो, तो वही आएगा, विच स्टेट, है ना। ये जैसे इनको हिंदी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब वेयर का मैंने बताया, क्या वेयर किसको, प्लेस को शो करता है। तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव। वह कहाँ रहता था, तो वेयर डिड ही लिव। मोहन कहाँ गया, वेयर हैज मोहन गॉन, क्योंकि ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट। वेयर इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, की राजधानी कहाँ है। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव, कि क्या मतलब होता है, तुम कहाँ रहते हो। अब इसमें है तुम कहाँ रहते थे, तो वेयर वर यू लिव। ठीक है। इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। वेयर डिड शी गो, वह कहाँ गई थी। वैन मीन्स होता है टाइम। वैन कब पूछते हैं, जब हम टाइम के बारे में बात करते हैं, टाइम के लेके कोई प्रश्न पूछते हैं। वैन डू यू रीड, तुम कब पढ़ते हो। वैन विल शी बी ए डॉक्टर, वह डॉक्टर कब बनेगी। तुम्हारा जन्मदिन कब होता है, वैन डज योर बर्थडे फॉल, है ना। तो हम जब करेंगे, इसको हिंदी में करेंगे, इंग्लिश में पहले ट्रांसलेट कर लेंगे, फिर हिंदी में कर लेंगे। अब वाई मीन्स होता है रीजन, हम कारण पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों करता है, या उसने ऐसा क्यों किया था।
तो तुम रो क्यों रहे हो, लाइक दैट। तो वह उदास क्यों, वाई है, वाई है, सॉरी ये वॉज नहीं आएगा, वाई इज ही सैड। ठीक है, अगर यहाँ पे वह उदास क्यों था आता तो यहाँ पे वॉज आता है, आया है तो यहाँ पर इज आएगा। तुम वहां क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर। अब हम इसकी हिंदी करेंगे, सॉरी यहाँ पे तो इंग्लिश करेंगे हम इसकी। सीता वहां क्यों जाती है, तो वाई डज सीता गो देयर। ठीक है, इसकी हम हिंदी करेंगे क्योंकि उससे पहले वाले में गलत प्रिंट था, इंग्लिश होना चाहिए था। वाई डू यू लाफ, तुम क्यों हंसते हो। वाई डज ही गो देयर, वो वहां क्यों जाता है। वाई इज शी एंग्री विद यू, वो तुमसे गुस्सा क्यों है। जो लास्ट वर्ड है हमारा, लास्ट तो नहीं है लेकिन इस वीडियो का लास्ट वर्ड है हाउ। तो हाउ को हम जब ट्रांसलेट करते हैं, आप कैसे हैं, कैसा, कैसे, कैसी करके जब आता है कोई भी वर्ड तो हम वहाँ पर हाउ यूज़ करते हैं। ठीक है, आप कैसे, तो हाउ आर यू। वे कैसे, हाउ आर दे। वे कैसे थे अगर होता तो हाउ आर दे आता। ठीक है, आपकी अवस्था कैसी, अवस्था मीन्स आपकी एज, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने बड़े हैं। मोहन इन्हें कैसे करेगा, हाउ विल मोहन डू इट। उसकी उंगली कैसे कटी, हाउ डिड ही कट हिज फिंगर, है ना। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। अब इतने 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड सीखने के बाद भी हाउ अपने आप में इतना बड़ा है, जिन्हें हम फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। हाउ के साथ अदर वर्ड लग जाते हैं तो वो अलग अलग, जैसे हाउ मैनी हम कहाँ यूज करते हैं, हम संख्यावाचक यानी नंबर्स के लिए यूज करते हैं जिसे हम गिन सकते हो। जैसे कितने रुपए हैं, कितने बच्चे हैं, कितने कमरे हैं, इस तरह से, है ना। हाउ मच जहां पर हम गिन नहीं सकते, जैसे कितना दूध, कितना तेल, कितना पानी, तो हम वहां पे गिन नहीं सकते। हाउ फार डिस्टेंस के लिए आता है। हाउ मच और हाउ मैनी का मतलब हिंदी करने पे दोनों में कितना आएगा, लेकिन हाउ मैनी नंबर्स के लिए आता है, हाउ मच क्वांटिटी के लिए आ रहा है, हाउ फार डिस्टेंस के लिए आ रहा है, कितना दूर, हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आ रहा है, ड्यूरेशन में समय के लिए आ रहा है, कितना समय। हाउ ऑफन या हाउ मैनी टाइम्स मीन्स आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, या कहो बार बार, कि कितनी बार तुमने ये काम किया, तुम कितनी बार वहां गए, तुमने कितनी बार ये खाया, कितनी बार तुम सो गए, इस टाइप से। और फिर जो हमारे और बचे हुए क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम, ये निश्चित समय के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए, एट व्हाट प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस के लिए हम जब इस्तेमाल करें, किस समय, किस जगह। और इन तीनों का एक ही हिंदी होती है, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, मतलब वैरायटी, किस प्रकार से, तुम किस प्रकार से ये कह सकते हो, तुम किस प्रकार से ये कर सकते हो, है ना। और इन जो सारे क्वेश्चन जो मैंने बाद में बताए कि हाउ के साथ क्या आ रहा है, व्हाट के साथ क्या आ रहा है, इनको हम कहाँ समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो इसीलिए मैंने इसका जब पार्ट 2 आएगा तब आप उसमें सीखिएगा इसका। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप पूछ सकते हैं, आराम से पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कमी है तो बताइएगा कि कमी कहाँ है। ओके।